हरिओम श्री राम अंबज्ञ। मेरा नाम पल्लवी वीरा विजय सिंह करवे है। मैं नागपुर शहर में लक्ष्मी नगर उपासना केंद्र में उपासना के लिए जाती हूँ। मुझे गुरुक्षेत्रम मंत्र के अंकुर मंत्र का जो पठन हम करते हैं उसके विषय में एक अनुभव कथन करना है। सद्गुरु की कृपा हम पर कैसे बनी रहती है उसका ये एक उत्तम उदाहरण हो सकता है। हमारी खेती मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले में पांडुर्णा तहसील में सिवनी गांव में है। वहाँ पर हमारा एक घर भी है। घर के सामने 3 से 3.25 एकड़ की एक ज़मीन जहाँ पर हम खेती करते हैं, वो मेरे पति के मन में एक बार विचार आया कि वो हमें बेचनी है। इसलिए उन्होंने जो भी पहचान के लोग हैं उनसे बातें करना शुरू कर दिया कि ये ज़मीन हमें बेचनी है। तो साधारणतः उसकी जो कीमत है वो 4.25 करोड़ के आसपास होगी या हो सकती है, ऐसा उनका मानना था। तो उनसे एक खरीदार पूछने के लिए आए कि ये आप कितने में बेचना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि 4.25 करोड़ तक हम बेच सकते हैं, क्योंकि वो गांव के बीच में है। उसका अगर NA लेआउट किया तो उससे बहुत पैसे जो खरीदेगा उससे मिल सकते हैं। तो भविष्यकाल का विचार करके उन्होंने ये कीमत बताई। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं 2-2.5 करोड़ तक दे सकता हूँ आपको। तो बहुत दिनों तक ये विषय चला, चर्चा हुई उस पर। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कहा कि अभी कीमत नहीं मिल रही है तो हम ये व्यवहार कर लेंगे, ये सौदा पूरा करेंगे। तो ये तय करके उनसे बात करने के लिए वो निकलने वाले थे नागपुर से सिवनी। तो रात भर ये विषय हमारे दोनों के बीच में चर्चा इस पर चली। तो मैंने कहा देखिए, एक बार हम बापू के सामने बैठकर केवल अंकुर मंत्र का, गुरुक्षेत्र मंत्र में जो बीज का मंत्र है उसका अंकुर मंत्र का 108 बार हम जाप करेंगे और बापू से प्रार्थना करेंगे कि बापू हमारे लिए जो उचित है वही आप कीजिए। हमारा विश्वास तो आपके चरणों में है, जो भक्तों के लिए उचित होता है वही आप करते हैं। लेकिन हमारे मन के विश्वास के लिए फिर से एक बार हम ये अंकुर मंत्र का पाठ करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो कर लेते हैं। और हमने सुबह, वो 8:30 बजे निकलने वाले थे, तो सुबह 7 बजे, 7 से 7:30 पौने 8 के बीच में हमने ये 108 बार अंकुर मंत्र का जाप किया। और फिर उनको बोला कि बापू को साथ में लेकर आपको जाना है, जो भी आप बात करेंगे उनके सामने बापू को बाजू में बिठा कर ही बात करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, और वो जाप करके निकल गए। निकलने के बाद और मैं अपने काम चली गई। तो निकलने के बाद जैसे वो वहाँ पहुँचे और जिनसे व्यवहार होने वाला था उनसे बात करने लगे, तो उनको ये बात समझ में आई कि ये जो 2.5 करोड़ का व्यवहार करने वाले थे उसमें से वो केवल 1 करोड़ ही, जैसे जिसे हम कहेंगे वाइट मनी, वो देने के लिए तैयार थे। और बाकी वो बोल रहे थे कि आप वो कैश ले लो, जैसे ब्लैक मनी, जो हमारे लिए ठीक नहीं है और हम सरकार से छुपा कर उसका कुछ लाभ भी नहीं ले सकते, और वो हमारे मन के लिए भी बहुत मतलब तापदायक होता है। तो उन्होंने जब ये बोला, पहले ये बात नहीं चली थी, तो जब उन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ की पैसे जो है, मतलब 1.5 करोड़ रुपए जो है वो आपको ब्लैक में देंगे, तो उसी समय मेरे पति सावध हो गए और बोले कि मैं सोचकर आपको बताता हूँ। और उन्होंने घर पर आकर मुझसे बात की। तो मैंने कहा देखिए, ये बात अंकुर मंत्र के पाठ के पहले हमें पता नहीं थी, और जैसे हमने बापू को विनती की कि बापू हमारे लिए जो उचित है वही कीजिए, तो बापू ने वहाँ पर वो बात उनके मन में जो दबी थी व्यवहार करने वाले के, वो ज़बान पे ला दी। व्यवहार होने के बाद उन्होंने नहीं बोला। जैसे कागज़ तैयार है और साइन करने के समय अगर बोलते तो बहुत तकलीफ़ होती। तो पहले व्यवहार में ही उन्होंने ये बता दिया, और वहाँ पर बापू ने हमें रोक लिया। तो जो भक्तों के लिए उचित होता है वही बापू करते हैं, और इस पर हमारा विश्वास और ही बढ़ गया। जैसे बापू बोलते हैं कि हर दिन हमारी भक्ति बढ़नी चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, वैसे ही वो अनुभव हमारे विकास का
एक स्रोत बन गया। इसलिए मैं बापू के चरणों में अंबज्ञ हूँ। हरिओम श्री राम अंबज्ञ।